नमस्कार स्टूडेंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे जो भी अब पहली बार क्लास को देख रहा है भैया वो पहले जाके 4-4 नंबर वाले ज़रूर क्वेश्चन देखिएगा। वो मैंने आपको एक वीडियो अपलोड कर दी है। इसके बाद आज जो क्लास रहेगी आपकी 3-3 नंबर वाली रहेगी। जो रुक जाना नहीं का रिसेंट में जो पेपर हुआ है 1 हफ्ते 1 वीक पहले, उनका मैं आपको आज पेपर बता दे रहा हूँ, जिसमें कि 3-3 नंबर वाले क्या क्वेश्चन पूछे थे वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आपको देखो पहले 3-3 4-4 वाले ही आप अच्छे से करिएगा। जैसे कि बच्चे लोग इसमें पूछा था, चैप्टर आपका था यहाँ से आया था, चैप्टर 3 की क्वेश्चन में बात करूँ। 3 में आपका प्रश्न क्रमांक 18, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों को अंतर, धातु अधातु भौतिक गुणों में अंतर बताना 3 नंबर में बताया था। राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, धातु अधातु के रासायनिक, देखो ये फिजिकल प्रॉपर्टी पूछा था, ये केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण और रासायनिक गुण पूछा था। इसके बाद आपका ये पूछा था निम्नलिखित पादप हार्मोन्स के कार्य, ये बायो वाले क्वेश्चन थे। ऑक्सीजन का क्या क्या कार्य होता है, निम्नलिखित मानव हार्मोन के कार्य याद रखना। ये पादप हार्मोन के कार्य मानव, ये 3 नंबर पूछा था 1-1 नंबर में। फिर उसके बाद एक ये न्यूमेरिकल पूछे थे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से आपका, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर में 96000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन कीजिए, ये पूछा था। इसके और मैं आपको ये पूछा था, कोई विद्युत बल्ब 220 बी के जनित्र में संयोजित है, यदि बल्ब के 0.50 ए विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर इफ करंट ऑफ 0.5 ए फ्लो थॉट द बल्ब, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब। तो ये 3-3 नंबर वाले हैं। अब मैं इनके आपको आईएमपी क्वेश्चन देता हूँ इन्हीं चैप्टर के और एक्स्ट्रा। ये 3 नंबर वाले चैप्टर 3 के कुछ और आईएमपी क्वेश्चन है। धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण आपको पढ़ना है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल एंड नॉन मेटल की परिभाषा आपको, खनिज अयस्क गैंग की परिभाषा, मिनरल और एक गैंग्स क्या होता है, आघात वर्धनी एवं तन्यता की परिभाषा, डिफाइंड मेलेबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी पढ़ के जाइएगा। उसके बाद याद रखना जो आपसे आया था ये आपको चैप्टर 6 के कुछ क्वेश्चन थे, आपको ये ज़रूर पढ़ना है। आपको ये वाले जो पूछा है, तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित, मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित, चित्त प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, मानव मस्तिष्क के कोई 3 गुण लिखना, मस्तिष्क क्या होता है, हार्मोन क्या होते हैं, इनके आपको गुण जरूर पढ़ना है, याद रखना। कार जैसे ये पादप हार्मोन के नाम और उनके आपको क्या करना है, फंक्शन जरूर आपको पढ़ के जाइए। तो ये चैप्टर से पूछा था। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपको न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से पूछे थे। ये रहा 3 नंबर में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। पहले आप ओम का नियम अच्छे से पढ़ के जाइए। विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, श्रेणी क्रम के सूत्र द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, प्रूव रेजिस्टेंस इन द सीरीज में कैसे होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में पार्ट्स क्रम में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख कीजिए, जिसमें कि 2V के 3 सेलों की बैटरी, 5V प्रति ओम, 6-8 प्रतिरोध, ये वाला सब आपको सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे आपको सभी के सभी को। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप करके जाइएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक ये वाला, आप हमारी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। 199 रुपये में सारे आईएमपी क्वेश्चन, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन इसमें हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आएगी। ये 12 विभवांतर के ये पढ़ना है कि ये वाला न्यूमेरिकल होगा कि ये न्यूमेरिकल हो गया, इतने आपको करना ही है। ये कि सब जो कि आप देखोगे, आप जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, सब आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 3-3 नंबर के भी आईएमपी क्वेश्चन बता दिए जो रुक जाना नहीं में आया था। ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना आपको।